राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर आखिरी चरण की वोटिंग का काम पूरा हो गया है। अंतिम चरण में 6 बजे तक 61% के करीब वोटिंग हुई है। अंतिम चरण में भी सबसे ज्यादा राजनीतिक टकराव की खबरें पश्चिम बंगाल से ही आती रही हैं। पश्चिम बंगाल के भांगर में सीपीएम और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों को निशाना बनाया। कई जगह टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच टकराव हुआ। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट करके बताया कि जयनगर के बेनी माधवपुर स्कूल के पास सेक्टर ऑफिसर से भीड़ ने रिजर्व ईवीएम और कागजात छीन लिए। एक सीयू, एक बीयू और 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया गया। अंतिम चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में 72% हुई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और झारखंड में 70-70%, ओडिशा और चंडीगढ़ में 65-65%, पंजाब में 58%, यूपी में 57% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग बिहार में 52% हुई है। आज की वोटिंग के बाद सभी की नजरें अब 4 जून पर टिकी हुई हैं, जब परिणाम सामने आएंगे। अंतिम चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन ने 350 से ज्यादा सीट जीतने का ऐलान कर दिया है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शनिवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इस दौरान कई बड़े अहम फैसले लिए गए। साथ ही 4 जून की रणनीति और चुनाव के बाद आने वाली कठिनाइयों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा। खड़गे ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से जुड़ी टीवी डिबेट्स में इंडिया गठबंधन की पार्टियां शामिल होंगी। इस डिबेट में वो बीजेपी का पर्दाफाश करेंगे, जबकि इससे पहले कांग्रेस ने डिबेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं खड़गे ने बैठक का वीडियो शेयर कर लिखा, मतगणना वाले दिन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने आज अनौपचारिक बैठक की। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता बेहद सतर्क हैं। मैं उनमें से प्रत्येक को उनकी सम्मानजनक उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों को फॉर्म 17C को लेकर सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाने की बात कही है। उन्होंने कहा, हम बताएंगे, पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी। उनके पास जाके गठबंधन के लीडर जो भी शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे। बता दें कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली निवास पर हुई। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड सीएम चंपई सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार, सीएम अरविंद केजरीवाल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य नेता मौजूद रहे। लेकिन बैठक में पीडीपी और टीएमसी नेताओं ने भाग नहीं लिया। बैठक की खास बात ये रही कि इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और 5 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी सरकार को विदाई दे देगी। मतदान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के साथ ही इन दावों की हकीकत भी सामने आ जाएगी और 18वीं लोकसभा की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को विदाई देने की तैयारी कर ली है। 5 जून को पीएम मोदी का विदाई भोज रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को उनकी पूरी कैबिनेट के साथ विदाई भोज का न्योता दिया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोग तंज भी कस रहे हैं कि मोदी सरकार की विदाई का समय आ गया है। राष्ट्रपति भवन में रात 8 बजे इस भोज का आयोजन होगा। वैसे देखा जाए तो विपक्ष तो ये दावे कर ही रहा है कि इस बार मोदी सरकार की विदाई तय है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने चुनाव जीतकर आने वाले सांसदों के स्वागत, पंजीकरण और सहायता करने के लिए सारी तैयारी कर ली है। 4 जून को दोपहर 2 बजे से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इंडिया गठबंधन ने तो सरकार बनने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विदाई भोज देने की परंपरा रही है और उसी परंपरा के तहत राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से इसका आयोजन किया गया है।